हेलो गाइस, दिस इज़ योर कॉन बडी। एक बार फिर आपके लिए लेके आए हैं एक मज़ेदार सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स की कुछ अमेजिंग ट्रिक्स। जैसा कि गाइस कोरोना वायरस की वजह से पूरे भारत में लॉकडाउन है, तो आप लोग सब अपने घर में रहिए और अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेकिन उससे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो सबसे पहले सीखते हैं गाइस उन नंबर्स का स्क्वायर जिनकी यूनिट डिजिट में 5 आता है। तो एग्जांपल लेते हैं एक, पहले 65 का स्क्वायर। तो इसकी ट्रिक क्या है गाइस, यूनिट डिजिट 5, तो 5 का स्क्वायर लिखना है हमें 25। रेस्ट डिजिट जो बची हुई डिजिट है वो क्या है 6। अब इसे कैसे लिखना है, 6 मल्टीप्लाई में 6 में एक ऐड करके जो इसके आगे वाला नंबर होगा 6 + 1 यानी कि 6 × 7 मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया 42। तो 65 का स्क्वायर क्या हो गया, पहले लिखेंगे 42 उसके बाद 25 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया इसका आंसर। अब इसे जल्दी करना है, ये स्टेप्स नहीं लिखने हमें, ये मेरे को समझाने में टाइम लग रहा है इसलिए क्योंकि मैंने ये स्टेप्स लिखे हैं। आपको जल्दी करना है विदाउट स्टेप्स। कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 25 लिख दिया, 6 का एक आगे नंबर 7, 6 × 7 कितना हो गया 42, तो इसका आंसर कितना हो गया 42 25। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 85 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो अब क्या करेंगे, अब डायरेक्ट करेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 8 के आगे वाला नंबर यानी कि 9, तो 8 9 जा 72, तो 85 का स्क्वायर कितना हो गया 72 25। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, अब हमें निकालना है 155 का स्क्वायर। तो अब इसे कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 15 से आगे नंबर 16, 15 × 16 240, तो 155 का स्क्वायर कितना हो गया 240 25। मैं आपको इसमें मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक भी बताता हूं कि हम मल्टीप्लाई कैसे जल्दी कर सकते हैं किसी नंबर को। तो आइए देखते हैं। अब जैसे मेरे को मल्टीप्लाई करना था 15 को 16 से, तो अब कैसे करेंगे, आप इसे ऐसे लिख सकते हो 15 मल्टीप्लाई बाय 15 + 1। 15 का स्क्वायर हमें पता है सबको 225, प्लस में 15 × 1 15 ऐड कर दिया, कितना हो गया 240। ठीक है, अब हम इसे ये भी नहीं लिखना, हमें और जल्दी करना है। आपको पता है 16 जो है 15 + 1 करके बनता है 16, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट 15 का स्क्वायर करेंगे और उसमें प्लस कर देंगे 15। 15 का स्क्वायर 225 प्लस में 15 कर दो, कितना आ गया 240। अगर आपको ये स्टेप इस स्टेप से भी नहीं करना तो आप इसे और जल्दी कर सकते हैं अगर आपको टेबल्स पता है तो। जैसे 15 की टेबल 15 6 जा 90, 0 यूनिट डिजिट का 0 आ जाएगा और 9 आ जाएगा कैरी, एक जगह पे लिख लिया। 15 × 15 एंड 15 9 जा 24 24, ये हो गया इसका मल्टीप्लाई। एक और एग्जांपल लेते हैं, 17 और 18 का मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, 17 का स्क्वायर 17 इंटू में 18 कैसे बनता है 17 + 1 18, 17 का स्क्वायर 289 प्लस में 17 कितना आ गया 9 एंड 7 16 का 6 कैरी लगा 1, 8 एंड 1 9 एंड 1 10 का 0 कैरी लगा 1, 2 एंड 1 3, तो 306 हो गया इसका मल्टीप्लाई। अब आपको और जल्दी करना है इसे, तो आपको अगर टेबल आती है तो आप और जल्दी कर सकते हैं। जैसे 17 8 जा 136, तो 136 का 6 एज इट इज और 13 कैरी, 17 1 जा 17, 17 एंड 13 30, तो 306। तो अब दूसरे नंबर्स का स्क्वायर सीखते हैं गाइस। मैं आपको 2 मेथड्स बताऊंगा स्क्वायर्स निकालने के। एग्जांपल लेते हैं पहले फर्स्ट मेथड से। एग्जांपल लेते हैं पहले 37 का स्क्वायर जो है हमें निकालना है। फर्स्ट मेथड, आप 3 को ऐड कर लीजिए ए और 7 को ऐड कर लीजिए बी। अब हमें इसमें फॉर्मूला लगाना है a² + b² + 2ab, मतलब a + b के होल स्क्वायर का अब हमें इसमें फॉर्मूला लगाना है। तो कैसे करेंगे,
आपको फॉर्मेशन लिखनी है इसकी, ए स्क्वायर स्लैश लगाया 2ab स्लैश लगाया बी स्क्वायर। अब इसे लिखेंगे कैसे? ए क्या माना है हमने 3, तो हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 2ab यानी कि 2 इंटू 3 6, 6 7 जा 42, बी स्क्वायर, बी क्या माना था हमने 7, तो 7 का स्क्वायर 49। अब हमें इसे लिखना कैसे है? जो यूनिट डिजिट है 49 की पहले उससे स्टार्ट करेंगे तो 9 आ जाएगा एज इट इज। 4 को आपको इधर जाके प्लस कर देना है, +4, ये वाला जो 4 है इधर जाके प्लस हो जाएगा। कितना बचा यहां पर 46। अब 46 का 6 आपको यहां पर लिख लेना है और 4 को 9 में ऐड कर देना है। 9 इंटू 9 एंड 4 13, तो 37 का स्क्वायर कितना हो जाएगा गाइस 1369। अब इसे जल्दी कैसे करना है हमें? अब इसे हम डायरेक्ट करेंगे। कैसे? हमें पता है कि 3 जो है ए है, तो हम इसे और कैसे कर सकते हैं? आपने लिखा 3 का स्क्वायर 9, 09 लिखेंगे, 7 का स्क्वायर 49। अब हमने यहां पर 09 इसलिए लिखा क्योंकि ये जब भी 100 से कम की कोई वैल्यू होगी तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 09, ठीक है, ये क्योंकि ये सिंगल डिजिट में आ रहा है इसका स्क्वायर। ऐसे ही अगर 4 का स्क्वायर होता 16 तो हम 16 लिख देते डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पर जो है 3 का स्क्वायर 9 होता है तो हम इसे 09 लिखेंगे। ऐसे ही 7 का स्क्वायर 49। अब आपको 2ab ऐड करना है, यानी कि 2 3 जा 6 एंड 6 7 जा 42। अब 42 आपको यूनिट डिजिट से ऐड नहीं करना है, आपको मिडल से ऐड करना है 42। अब हम इसमें 42 ऐड करेंगे, कितना हो गया 9, 4 एंड 2 6, 9 एंड 4 13। तो आप इसे एक तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं। अब एक और नंबर लेते हैं इसी का ही। जैसे अब हमें निकालना है 83 का स्क्वायर, तो अब 8 जो है यहां पर क्या हो जाएगा ए, 3 जो है बी। अब इसे डायरेक्ट करेंगे, ए जो है 8 है, बी 3 है, ए का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64, बी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9। अब 9 को मैंने बताया था आपको कैसे लिखना है 09, 09 और 2ab यानी कि 2 इंटू 8 16, 16 3 जा 48, 48 हम ऐड कर देंगे। 9 8 4 एंड 4 8 एंड 6, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका गाइस 6 8 8 9। अब एक बड़ा नंबर लेते हैं गाइस, एग्जाम्पल 142 का स्क्वायर हमें निकालना है। अब आप क्या करो, 14 को ए ऐड कर लो और 2 को बी ऐड कर लो। अब इसमें फॉर्मुलेशन लगाएंगे, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, 2ab यानी कि 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 14 56, बी का स्क्वायर यानी कि 2। अब आप इसे 4 लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि 04 लिखेंगे तो 0 हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो बात वही है 56 ही आना है, तो अब आप 4 लिख सकते हो। अब इसकी यूनिट डिजिट 4, इसकी यूनिट डिजिट 6 एज इट इज, और 5 इधर जाके हो जाएगा ऐड +5, 6 एंड 5 11 का 1 कैरी लगा 1, 19 एंड 1 20, तो 142 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 20164, 142 का स्क्वायर। और इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे? 14 का स्क्वायर 196, 2 का स्क्वायर 04। अब 2ab का फॉर्मूला 2 इंटू 14 28, 28 इंटू 2 56, ऐड करा 4 6, 6 एंड 5 11 का 1 कैरी लगा 1, 19 एंड 1 20, तो 2016। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब सेकंड मेथड से स्क्वायर्स निकालना सीखते हैं। ये वाला मेथड आप तब यूज कर सकते हैं जब आपकी टर्म
जब आपका नंबर 100, 200, 300 इनके पास हो, जैसे एग्जांपल लेते हैं 98 का स्क्वायर हमें निकालना है। अब 98 100 से कितना कम है? 2 कम है, यानी कि 100 माइनस 2 होता है 98। तो हम क्या कर सकते हैं, 100 को मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर 2 कम है, यहाँ पर आपने 2 प्लस करा है, तो आप इसमें से 2 माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा ये 96। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और इसमें ही प्लस कर देंगे जितना हमने माइनस करा है। कितना माइनस करा है? 2 माइनस करा है, तो 2 का स्क्वायर प्लस कर देंगे। एक और बार, जैसे 98 100 से कितना कम है? 2 कम है, तो हमने क्या करा, 98 में से भी 2 कम कर दिया, यानी कि 96, और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस में हमने कितना माइनस करा था? 2 माइनस करा था, तो हमने 2 को ऐड कर दिया, 2 का स्क्वायर हम ऐड कर देंगे। तो 96 100 प्लस में 2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया? 9604। 9604 जो है 98 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हमें निकालना है 103 का स्क्वायर। अब इसे कैसे निकालेंगे? अब हमने यहां पर क्या करा था? माइनस करा था, क्योंकि हमने 2 ऐड कर रहे थे हम इसमें, उसके बाद 98 में से माइनस कर रहे थे। अब इसमें हमें क्या करना है? पहले माइनस करना है। 100 बनाने के लिए पहले हमें 3 माइनस करना पड़ेगा और उसके बाद 103 में 3 ऐड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के लिए 103 में 3 ऐड कर दो, यानी कि 106। 100 बनाने के लिए 3 माइनस करा और 103 में 3 ऐड करा, प्लस में जितना माइनस करा उसी का ही स्क्वायर प्लस करना है, 3 का स्क्वायर। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10600 प्लस में 3 का स्क्वायर 9। आंसर कितना हो जाएगा इसका? 10609। इस मेथड से अब छोटे नंबर का स्क्वायर निकालना भी सीखते हैं। जैसे अभी हमने पहले फर्स्ट मेथड से 37 का स्क्वायर निकाला था, वैसे ही 37 का स्क्वायर अब इस मेथड से निकालना सीखते हैं। एग्जांपल लेते हैं 37 का स्क्वायर। अब कैसे होगा इससे? अब हमें देखना है 37 के पास की वैल्यू क्या होगी? 40 है, तो हमने क्या करा? 40 ले लिया। अब 40 जो है वो कैसे आया? 37 में 3 प्लस करके आया, तो आपने 3 प्लस करा है, तो अब 37 से 3 माइनस कर दो, कितना आ गया? 34। और प्लस कर देंगे, हमने 3 माइनस करा था, तो 3 का स्क्वायर हम प्लस कर देंगे। 40 को 34 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 एज इट इज। 4 4 जा 16 का 6, कैरी लगा 1, 4 3 जा 12 एंड 1 1360, प्लस में 3 का स्क्वायर 9, तो 1369 आपका हो जाएगा आंसर। तो आप जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी आप स्क्वायर्स निकालना आपको इजी लगेगा और आप इजीली निकाल सकते हैं। ऐसे ही अब बड़े नंबर का स्क्वायर भी आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं 302 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो क्या करेंगे गाइस? 302 किसके पास की वैल्यू है? 300 के। हमने क्या करा? 2 माइनस करा, तो हमारे पास कितना आ गया? 300। अब हमने 2 इसमें माइनस करा था, तो आप इसमें अब प्लस कर दो। 300, 2 में 2 ऐड करा, 304 हो गया, प्लस में 2 का स्क्वायर करना है। अब 300 को हमें 304 से मल्टीप्लाई करना है। 0 0 एज इट इज, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, प्लस में 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर कितना आ जाएगा? 91204 आपका ये आ जाएगा आंसर। तो आप किसी भी बड़े नंबर का स्क्वायर भी आप इससे निकाल सकते हो इजीली। अब स्क्वायर रूट को निकालने की ट्रिक सीखते हैं, लेकिन उससे पहले हमको 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर्स की यूनिट डिजिट पता होनी चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इसकी यूनिट डिजिट भी 1। 2 का स्क्वायर 4, यूनिट डिजिट 4। 3 का स्क्वायर 9, यूनिट डिजिट 9। 4 का स्क्वायर 16, तो यूनिट डिजिट क्या होगी इसकी? 6। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36, यूनिट डिजिट 6। 7 का स्क्वायर 49, यूनिट डिजिट 9। 8 का स्क्वायर 64, यूनिट डिजिट 4। 9 का स्क्वायर 81, यूनिट डिजिट 1। अब हमें यह भी पता होना चाहिए किन किन की यूनिट डिजिट सेम है। जैसे 1 की जो डिजिट है वो 9 से सेम है, 1 एंड 9। 2 की जो डिजिट है वो 8 से सेम है, 4 एंड 4।
ऐसी जो 3 की डिजिट है वो 7 से सेम है, 9 एंड 9, और 4 की 6 से, 4 एंड 6। तो एक जगह लिख लेते हैं 1 एंड 9 सेम, 2 एंड 8 सेम, 3 एंड 7 की यूनिट डिजिट सेम, 4 एंड 6 की यूनिट डिजिट सेम। अब ये मैंने क्यों लिखाया, ये मैंने क्यों लिखा है, अब आपको मैं आगे बताऊंगा जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, पहले छोटा एग्जांपल लेते हैं, एक स्क्वायर रूट ऑफ 289। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको इसे ब्रेक कर लेना है, लास्ट की 2 डिजिट से पहले आपको एक स्लैश डाल लेना है। अब आपको ये पता होना चाहिए ये जो 9 है ये किसके यूनिट डिजिट में आता है, स्क्वायर्स में जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये किसके उसमें आता है। अब यहाँ पर क्या था, 9 किस किस में था, एक तो 3 में था और एक 7 में था। तो आप क्या लिख लोगे गाइस, एक 3, एक जगह 3 लिख लो और एक जगह 7, ठीक है। अब जो 2 है इससे एक कम स्क्वायर हमें देखना है। जैसे क्या होगा, 1 का ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है जो कि 2 से कम है। अब मैं 2 का स्क्वायर लूंगा तो वो 4 हो जाएगा जो कि 2 से बड़ा है। तो हमें क्या लेना है, 1 लेना है। तो आप 1 3 एंड 1 7 आपने लिख लिया। अब हम इसे चेक कैसे करेंगे कि ये 13 का स्क्वायर है या 17 का स्क्वायर है। तो आप इनके बीच का नंबर जो होगा मतलब 15 होगा, आप 15 का स्क्वायर जो है चेक कर लेंगे। अब हमें 15 का स्क्वायर निकालना है। 15 का अभी मैंने बताया ही था, 5 जिसके यूनिट डिजिट में होता है स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 5 का स्क्वायर 25 और 1 में एक ऐड कर दिया, कितना हो गया 2, यानी कि 2 इंटू 1 2। तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225। अब आपको 225 और 289 को कंपेयर करना है। तो 225 और 289 को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, 289 जो है 225 से बड़ा है, यानी कि 289 ग्रेटर देन है 225 से। अगर 289 225 से बड़ा है और 225 15 का स्क्वायर है, यानी कि ये किसी बड़े नंबर का ही स्क्वायर होगा। तो 13 का स्क्वायर तो ये नहीं हो सकता। तो यानी कि 289 जो है किसका स्क्वायर रूट होगा, 17 का स्क्वायर। कैसे पता लगा हमें ये, 225 जो कि 15 का स्क्वायर था वो 289 से छोटा है। अगर ये 289 से बड़ा होता तो हम क्या करते, छोटे नंबर का स्क्वायर लेते। अब ये 289 से क्या है, छोटा है, यानी कि ये बड़े नंबर का स्क्वायर होगा ऑब्वियसली, यानी कि ये 17 का स्क्वायर होगा। अब ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं, अंडर रूट 7 0 5 6 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट जो है सॉल्व करना है। अब वही 2 डिजिट से पहले हमने स्लैश लगाया। 6 किसकी यूनिट डिजिट में आता है स्क्वायर के, 4 और 6, ये भी हमने पढ़ा ही था। 4 और 6 का जो यूनिट डिजिट का होता है, 4 का होता है 16 स्क्वायर, 6 का होता है 36, दोनों की यूनिट डिजिट सेम है। तो यानी कि 4 और 6। अब 70 से एक कम का स्क्वायर देखना है हमें, क्या होगा, 70 से कम का 8 का ही होगा, 8 का स्क्वायर 64 और जो 9 का स्क्वायर होगा वो 81 हो जाएगा। यानी कि 81 तो 70 से बड़ा है, तो हमें छोटे नंबर का स्क्वायर लेना है, यानी कि 8 का लेना है। अब 84 और 86, अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू होगी हमें नहीं पता। अब इन दोनों के बीच का नंबर क्या है, 85। अब आपको 85 का स्क्वायर करना है। 85 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, 8 में 1 ऐड करा कितना 9, 8 9 जा 72। अब जो ये 7225 है ये 7056 से क्या है, बड़ा है। 7056 छोटा है 7225 से। और जब ये 85 का स्क्वायर है यानी कि ये इससे बड़ा है, ये वाला नंबर इस वाले नंबर से बड़ा है, तो यानी कि जो स्क्वायर होगा वो छोटे डिजिट का ही होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम 86 का स्क्वायर लेंगे वो तो इससे और बड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो 85 से भी बड़ा होगा। तो ऐसे ही हम निकालते हैं इसे, ऐसे ही। तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 84 का स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट 7056 इसका स्क्वायर है 84 का आंसर। अब एक बड़े नंबर का स्क्वायर रूट और फाइंड आउट करते हैं गाइस। एग्जाम्पल, अंडर रूट 14161। अब इसमें भी लास्ट डिजिट से पहले हमने स्लैश लगाया, 2 डिजिट से पहले। अब हमें 1 चेक करना है किस किस की यूनिट डिजिट में आता है, कौन किसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट में आता है। 1 जो है किस किस का होगा, एक तो 1 का और एक 9 का। 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, तो दोनों की यूनिट डिजिट सेम है।
ऐसे ही अब 141 से छोटा स्क्वायर रूट हमें स्क्वायर देखना है, तो 141 से छोटा क्या होगा 121 जो कि है 11 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 जो कि 144 से बड़ा हो जाएगा। तो हम ले लेंगे 11 और ये 11। अब इनके मिड वैल्यू, इनके बीच का नंबर क्या हो गया 115। अब आपको 115 का स्क्वायर निकालना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 11 + 1 12, 11 12 कितना होता है 132। अब आपको ये चेक करना है कि 13225 जो है 141 61 से छोटा है या बड़ा है। तो 13225 जो है 141 61 से छोटा है, यानी कि 14161 ग्रेटर देन है 13225 से। तो अब अगर 115 छोटा है इससे, यानी कि 119 का जो स्क्वायर होगा वो ही हो सकता है ये, क्योंकि 11 का जो स्क्वायर होगा 111 का स्क्वायर तो इस वाली डिजिट से भी छोटा होगा, तो वो ये कैसे हो सकता है। ऐसे ही 14161 जो है स्क्वायर रूट हो जाएगा 119 का। अब ये आपको जल्दी करना है, ये मेरे को बस स्टेप्स लिखने में टाइम लग रहा है, वरना आप इसे जल्दी कैसे करेंगे। 1 का आपको पता है किसका होता है 1 और 9 का होता है। ये 11 के स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 141 से छोटी होगी, तो हमने 11 और 11 लिख दिया। अगर आपको 115 का स्क्वायर भी नहीं फाइंड आउट करना तो आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, 11 का स्क्वायर जो होता है 121 होता है, और जो 12 का स्क्वायर होता है वो 144 होता है। तो 144 के पास है 141 की वैल्यू, यानी कि 111 से तो ये बड़ा ही होगा नंबर, तो इसलिए ये 119 का स्क्वायर हो जाएगा। नहीं तो आप इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि 115 का आपने स्क्वायर निकाला और उनको कंपेयर कर लिया कि ये छोटा है या बड़ा है, और उसके हिसाब से 119 जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये इजीली समझ आता रहेगा और आप फाइंड आउट करते रहेंगे स्क्वायर रूट को। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पे एंड करता हूँ। ऐसे ही आपके लिए आगे भी सेशंस लगाता रहूंगा छोटे छोटे गाइस। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।